E=mc² का मतलब क्या होता है? दुनिया का ये सबसे प्रसिद्ध समीकरण है जो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के शोध पत्र में प्रकाशित हुआ। ये उनके सापेक्षता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप निकला एक विचार था। इस समीकरण से E यानी एनर्जी मतलब ऊर्जा, m यानी मास मतलब द्रव्यमान और C यानी प्रकाश की गति के बीच एक संबंध स्थापित हुआ। इसका अर्थ है कि छोटे से भार में भी बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। एटम के न्यूक्लियाई जब आपस में टकराते हैं तब यही होता है। सूरज के भीतरी हिस्से में भी ऐसी ही टक्कर यानी फ्यूजन होता है। वहां तापमान और दबाव इतना अधिक होता है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई हीलियम से जा टकराता है। रेडिएशन के कारण सूर्य हर सेकंड अपना 40 लाख टन भार खो देता है। हालांकि उसके कुल भार के हिसाब से देखें तो ये समुद्र से बाल्टी भर पानी निकालने जैसा है। क्योंकि छोटी सी मात्रा में भी विशाल ऊर्जा होती है, इसीलिए वैज्ञानिक पृथ्वी पर सूरज जैसी प्रक्रिया यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा पैदा करने के तरीके खोज रहे हैं। हालांकि ऐसा होने में बहुत समय लगेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन में भी ऊर्जा पैदा होती है। इसका एक बहुत जाना माना उदाहरण है परमाणु बम। विस्फोट के बाद जो कण टूटकर बिखरते हुए भागते हैं, उनका भार मूल से कम होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एटम इन्हीं सूक्ष्म कणों में टूटते हैं। 1 ग्राम के 1000वें हिस्से के टूटने से इतनी ऊर्जा पैदा होती है जितनी यूरोप में 8 घर 1 साल में खर्च करते हैं। आइंस्टाइन का फॉर्मूला ये भी दिखाता है कि ऊर्जा भी भार में तब्दील होती है। पार्टिकल एक्सेलरेटर यही करता है। चार्ज्ड एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल तेजी से दौड़ाए जाते हैं और उन्हें विशाल डिट्रैक्टर से टकराया जाता है। उस टक्कर से पैदा हुई ऊर्जा से पदार्थ या पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। ब्रह्मांड इन्हीं नन्हे पार्टिकल्स से बना है। इसलिए आप कह सकते हैं कि आइंस्टाइन के फॉर्मूला ने उन बुनियादी सिद्धांतों को खोजने में मदद की जिनसे हमारी दुनिया बनी है।